वेलकम टू माय चैनल। आई एम आइडस देव। आज कैंटरबरी प्रोलॉग जो चासर ने लिखा है उसके दो कैरेक्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है नाइट और दूसरा है स्क्वायर। पहले हम नाइट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्क्वायर पे आएंगे। ये एक वीडियो लेक्चर सीरीज है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स कर रहे हैं इग्नो से, मैंने इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से जो मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहले नाइट पहला कैरेक्टर था जो चासर ने अपनी प्रोलॉग टू कैंटरबरी में इंट्रोड्यूस करवाया। प्रोलॉग का मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन। सो चासर ने पहला कैरेक्टर प्रोलॉग टू कैंटरबरी में यूज किया, वो कैरेक्टर था नाइट। नाइट एक परफेक्ट क्रिश्चियन था। उसने नॉन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन दोनों के लिए फाइट की थी और उसके बाद वो ट्रूथ, शिवेलरी, जनरॉसिटी, कॉर्टेसी और उसके अलावा जो है ऑनर को काफी हद तक पसंद करता था। इससे जाहिर होता है जो चीज इंसान पसंद करता है, इंसान कोशिश करता है कि उसी चीज की तरह बनने का। तो ये जब इन क्वालिटीज से काफी ज्यादा मोहब्बत करता था, इससे ये जाहिर होता है कि वो ऑनरेबल भी था, क्योंकि उसको बहुत सारे जगहों पे उसकी ब्रेवरी से उसको ऑनर किया गया, यानी उसको इज्जत दी गई। क्योंकि वो काफी ज्यादा बहादुर था, इसलिए उसको इज्जत मिली। उसके अलावा उसने कभी भी अपनी जबान से ऐसा कोई लफ्ज नहीं निकाला था जिससे लोगों को काफी तकलीफ हो। तो इससे यह जाहिर होता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, चासर का फेवरेट कैरेक्टर था। इसीलिए चासर ने बहुत सारी क्वालिटीज जो है उसके अंदर दिखाई हुई है। अगर हम उसके क्लाउड्स की बात करेंगे, उसके सामान की बात करेंगे, तो उसके पास एक फाइन जो है एक हॉर्स था। हॉर्स बोलते हैं घोड़े को। एक उम्दा घोड़ा उसके पास था और उसके अलावा उसके जो कपड़े थे वो मिट्टी से भरे हुए थे। उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे जब वो कैंटरबरी की तरफ सफर करने के लिए आ रहा था, और उन कपड़ों से ऐसा दिखाई देता था कि वो अभी अभी समंदर के सफर से वापस आया हुआ होता है और बगैर कपड़ों को चेंज किए हुए वो कैंटरबरी सफर की तरफ जा रहा होता है। तो एक फलाह हमें मिलता है। बाकी अगर हम उसके खाने की बात करेंगे, उसके घोड़े की बात करेंगे, उसके जो बोलने का जो है स्टाइल है, वो काफी ज्यादा जो है चार्मिंग है, खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक फलाह हमें मिलता है, वो मिलता है उसके जो क्लाउड्स हैं। शायद ये उसने उस पे तंज किया हुआ है, जिसको आप सटायर बोलते हैं। इट वुड बी द स्टार ऑन द night कि he had not changed his cloud while starting his travel to Canterbury. So मुझे लगता है ये एक फ्लॉ है। तो ये कैरेक्टर यहीं पे हम इसको खत्म कर देते हैं। अब इसका दूसरा कैरेक्टर है स्क्वायर का, जो इसका बेटा होता है। किसका बेटा होता है? वो नाइट का बेटा होता है। स्क्वायर एक खूबसूरत होता है और चासर कहता है मैंने अंदाजा लगाया शायद वो 20 बरस का था। अब उसने अंदाजा लगाया, वो तो उसकी उम्र तो नहीं ना पूछी उसने नाइट से, बल्कि उसने अंदाजा लगाया। वो कहता है मैंने जब उसको अंदाजा लगाया तो मुझे लगा कि वो 20 बरस का था। वो लड़कियों से प्यार करने वाला था और हर वक्त ये सोचता था उसकी एक लवर थी और उसको वो जीतना चाहता था। और उसके एवज में वो क्या करता था?
वो गाने भी गाता था, वो बंसरी भी बजाता था, वो गाने खुद लिखता था, लेकिन वो जो है काफी ज्यादा जो है मतलब एक लाउसिक लग रहा था, यानी प्यार में गिरफ्तार लग रहा था। और उसके अलावा वो क्या करता था, वो काफी ज्यादा कम सोता था, लेकिन वो एक बहुत अच्छा सवार था, घोड़े पे बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकता था जब वो सवारी कर रहा होता था। उसके अलावा उसके पास क्या था, उसके पास जो है ये लड़ने का स्किल भी था, और वो ब्रेव था अपने बाप की तरह। और फिर वो क्या करता था, वो काफी कम सोता था, जैसे कि नाइटिंगेल, नाइटिंगेल बोलते हैं यानी कि बुलबुल को। और जो ये बुलबुल होता है ये रात के वक्त में काफी कम सोता है, तो इसी तरह से ये भी बहुत ही कम सोता था जैसा कि नाइटिंगेल सोता है। लेकिन इसकी एक आदत थी, जब इसका वालद खाना खाता था, यानी कि उसके जो फादर्स थे, जब वो खाना खाने के लिए आता था, तो वो उसके टेबल पे जो गोश्त होता था, जो मीट होता था, उसको काट इनटू पीसेस, यानी छोटे छोटे पीसेस बनाता था, और उसके बाद वो अपने वालिद को सर्व करता था। देखो एक कैरेक्टर यहां पे हमें नजर आया। पुराने जमाने में भी, यहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स को जो इस वक्त मास्टर्स कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने फादर्स की रिस्पेक्ट ना करो, आप इंग्लिश पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जो भी करो, लेकिन रिस्पेक्ट, टू गिव द रिस्पेक्ट टू योर फादर्स इज मोर इंपॉर्टेंट एज द स्क्वायर इज गिविंग द रिस्पेक्ट टू हिज फादर। कैसे कि व्हेन ही कैम टू द डाइनिंग टेबल, और उसका जो बेटा है स्क्वायर, he cut the meat into small pieces to serve his father. In spite of that, उनके पास एक नौकर भी था जिसका नाम था यूमैन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ही वॉज रिस्पेक्टिंग द फादर, और वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर जो है चासर ने उसको पेश किया, चासर ने इसको पोर्ट्रे किया। तो ये आज दो कैरेक्टर मैंने, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट दो और कैरेक्टर हम करेंगे। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, आपकी मदद की जरूरत है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और इसके अलावा अगर और कोई चीज आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, और इंशाल्लाह मेरे साथ मिलकर हम इस लेक्चर सीरीज को एंड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।